कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय गौरानिताय
कीर्तन महायज्ञ की जय हो। श्री पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। ब्रजवाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। लीला प्रभुपाद की जय हो। निताई गौर प्रेमानंद। हरि बोल। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। परम पावन कार्तिक मास महामहोत्सव की जय हो। श्री श्री राधा कुंड अपीयरेंस डे महामहोत्सव की जय हो। तो आप सब जानते हैं कि कल बहुलाष्टमी है। बहुलाष्टमी का मतलब होता है इस दिन राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था। तो जैसे हम कार्तिक मास में अलग अलग साधना करते हैं, उनमें से एक मुख्य साधना है कि कार्तिक मास में हमें ब्रज धाम की परिक्रमा करनी चाहिए, ब्रज के अलग अलग स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। तो हमारे मन में आता है कि भाई हमारे लिए तो बहुत कठिन है, क्योंकि हम कैसे जा सकते हैं, हमें तो वीजा भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, टिकट भी चाहिए और इतना सारा प्रोसीजर है जो कि हम लोग तो नहीं जा सकेंगे। लेकिन जो हमारे आचार्य गण हैं वो बताते हैं कि वृंदावन की यात्रा जो है वो दो तरह से की जा सकती है। एक तो हम फिजिकली जाते हैं वहाँ पर, और दूसरा मन से मानसिक यात्रा जो की जाती है। और अगर उनसे पूछा जाए कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है, तो डेफिनेटली जो मन से हम कर रहे हैं, जो अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे लोग जो हैं वृंदावन जाकर भी वृंदावन नहीं जा रहे, उनका मन जो है वो अलग अलग जगहों में घूम रहा होता है, वहाँ के वातावरण को वो अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और भी कभी कभी तो ऐसा होता है, ऐसे कहते हैं
स्थानम कृतम पापम ब्रजम। अगर हम अपने अलग अलग जगहों पे जाकर पाप करते हैं तो ब्रज में जाकर या तीर्थ स्थानों में जाकर वो सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लोग है ना ब्रज में या तीर्थ स्थान में जाकर अपराध करने बैठ जाते हैं। किसी की निंदा कर दी, किसी वस्तु के बारे में बोल दिया, ये कर दिया, तो वो पाप तो नष्ट भी नहीं होता। तो इससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारा मन वृंदावन में हो। और वृंदावन कहाँ है? कन्हैया तो कहते हैं, ऐसा बताया जाता है, जहाँ कृष्ण है वही वृंदावन है। और कृष्ण कहाँ है? भगवान कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ पर बैठकर मेरा नाम का संकीर्तन करते हैं, मेरे लीलाओं का गुणगान करते हैं, वहाँ पर मैं होता हूँ। तो वृंदावन जाना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन वृंदावन का यहाँ आना मुश्किल नहीं हो सकता। इसलिए ब्रज का क्या मतलब होता है? ब्रज को शास्त्रों में ब्रज का मतलब बताया गया है, जो हर वक्त विचरण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है। मतलब ब्रज को एक जगह रुकना नहीं आता, वो हमेशा चलता रहता है। जहाँ ब्रज में जो भक्त हैं भगवान के, वो भी चलते रहते हैं। राधा रानी, कृष्ण, सखियां, वो हर वक्त दौड़ते रहते, करते रहते। वहाँ पर केवल यही होता है कि मैं कैसे कृष्ण को प्राप्त करूं, मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, मैं कैसे कृष्ण को अधिक से अधिक प्रेम प्रदान कर सकूं, मैं कैसे कृष्ण की अधिक से अधिक सेवा कर सकूं। तो यही बात यदि हम यहाँ जहाँ पर भी हम हैं, तो वहाँ पर अगर रखते हैं तो वो ब्रज धाम है। तो अभी हम ब्रज की यात्रा के लिए अगर हम निकलते हैं, तो हमारे मन में पहला यही विचार आता कि समय थोड़ा है, तो हम कौन से स्थान की यात्रा करें, है ना। बहुत सारे, अब ब्रज में तो 5000 मंदिर हैं, तो थोड़े समय में हमको कहाँ जाना चाहिए? जो स्थान सबसे श्रेष्ठ हो, जो सर्वोपरि है, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्थान है, हम सबको वहां पर चलना है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ब्रज में? अब देखो, सारे जितने भी लोग हैं उनमें ब्रज अगर सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ ब्रज में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है? तो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेश अमृत के श्लोक नंबर 9 में। वे कहते हैं, वैकुंठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि सोत्सवा वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धना राधा कुण्डमिह गोकुलपते प्रेमामृता लावना कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवान् विवेकिन सह। वे कहते हैं वैकुंठा, संसार में जो भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया है, ये ब्रह्मांड में तो कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है? दुखालयम है। इस सारे ब्रह्मांड में कुछ श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ तो कौन है? वैकुंठ श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जगत कैसा है? कुंठा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविकादि भौतिक, ये सारे कष्ट है ना। तो यहाँ पर तो कुछ अच्छा है नहीं। तो उस सारे ब्रह्मांड से श्रेष्ठ क्या है? वैकुंठ श्रेष्ठ है, जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपदा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन वैकुंठ से भी एक जगह श्रेष्ठ है। एक चीज ऐसी है जो वैकुंठ में नहीं होती है, बल्कि वैकुंठा जनितो उससे भी वरा मधुपुरी। वो मधुपुरी, जिसका मतलब मधुपुरी जो है वो मथुरा को कहते हैं। तो मथुरा जो है वो वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा क्या है वैकुंठ में नहीं होता है जो मथुरा में होता है? वैकुंठ में भगवान का जन्म नहीं होता है। वैकुंठ में भगवान नित्य रूप से रहते हैं, बट वहाँ पर जन्म नहीं रहता। जन्म भगवान का कहाँ होता है? मथुरा। तो वैकुंठ से ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी जगह है? मथुरा है। तथा और
मथुरा से भी ज्यादा मत कहते हैं तत्रापि रासोस्वाद, जहाँ पर रास लीला की भगवान ने अलग अलग लीलाएं की। वृंदारण्य, वो वृंदावन जो है, भगवान ने मथुरा में जन्म तो लिया लेकिन वहाँ पर प्रेम की लीलाएं तो नहीं हुई। तो वृंदावन से मथुरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी जगह है? वृंदावन। वहाँ पर भगवान ने बहुत ही सुंदर रास लीला की, अलग अलग लीलाएं की। और वृंदावन से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धना। वृंदावन से भी ज्यादा उदार पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, रमणा। एक तो भगवान वहाँ पर रमण करते हैं, खेलते हैं, अपनी अलग अलग लीलाएं करते हैं और उस गोवर्धन को अपने हाथ पर उठाते, तत्रापि गोवर्धना। तो वृंदावन में भी अगर हमको ढूंढना है कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो क्या श्रेष्ठ है? गोवर्धन, क्योंकि उसको भगवान ने अपने हाथ में उठाया और अपनी लीला स्थली बनाया। फिर अगर हम पूछें गोवर्धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ भी कुछ है, तो वे कहते हैं राधा कुंड मिहापी, यानी उससे भी अधिक जो है वो श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड। क्यों? क्योंकि प्रेमामृता प्लावना, प्रेम का जो समुद्र है। अच्छा, आपको पता है हम जो जलाशय होता है उसको बोलते हैं सरोवर। क्या बोलते हैं? सरोवर को सर भी कहते हैं, सरोवर। अगर सर को उल्टा कर दिया जाए, जैसे संस्कृत में अगर सर बोलते हैं सरोवर को, उसको उल्टा कर दिया जाए तो क्या बोलते हैं? रस। तो ये राधा कुंड जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो श्रीमती राधा रानी का प्रेम का जो रस है वो समुद्र के रूप में है। ऐसा बताया जाता है कि जो राधा कुंड है उसका प्राकट्य वैसे तो कल बताया गया, बहुलाष्टमी के दिन, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है उस दिन होता, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बहुलाष्टमी राधा कुंड का प्राकट्य है। और कृष्ण भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी में आते हैं। लेकिन ये तो बात की बात है, असल में राधा कुंड जो है वो नित्य धाम में अनादिकाल से है। वो कैसे प्रकट हुआ राधा कुंड नित्य धाम में? ऐसा बताते हैं आचार्यगण कि जब राधा रानी कृष्ण के गुणगान को सुनती है, कृष्ण के नाम को सुनती है, कृष्ण की वेणुवादन को सुनती है, कृष्ण को चिंतन करती है, तो राधा रानी का जो स्वरूप है वो इतना पिघलने लगता है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो अपने इस देह की बदले में वो जल का स्वरूप धारण कर देती है। और यही राधा कुंड जो है वो श्रीमती राधा रानी का अभिन्न स्वरूप है। राधा रानी कृष्ण के प्रेम में इतना तो लीन हो जाती है, इतना तत्पर हो जाती है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो एक सरोवर का स्वरूप धारण करती है। वो रस प्रेम स्वरूप की राधा कुंड है। और कृष्ण जो है वो श्रीमती राधा रानी के विषय में सुनते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, उनके अलग अलग बखान सुनते हैं। तो फिर ना उस प्रेम आवेश में कृष्ण का जो दिव्य शरीर है वो भी पिघलने लगता है और वो क्या बन जाता है? श्याम कुंड। और कृष्ण, ये राधा कुंड और श्याम कुंड आध्यात्मिक जगत में जो है वो राधा और कृष्ण ही है जो कि जल स्वरूप में है। और ऐसा भी कुछ आचार्य बताते हैं कि कृष्ण और राधा के जीवन में जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लीला है विरह लीला। विरह लीला में क्या होता है? जब कृष्ण राधा रानी से विरह का अनुभव करते हैं, जब राधा रानी कृष्ण से विरह का अनुभव करती है तो राधा रानी के नेत्र कमल से इतना जल की धारा बहती है कि उसी नेत्र के जल जो है वो राधा कुंड में परिवर्तित हो जाते हैं। और कृष्ण जब राधा रानी के विरह का अनुभव करते हैं, ये प्रेम का आस्वादन है। प्रेम के अंदर अलग अलग भाव को आस्वादन किया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि विरह का रस जो होता है वो मिलन के रस से भी ज्यादा अधिक आनंददायक होता है। तो कृष्ण जब राधा रानी के विरह में रोते हैं तो कृष्ण के अश्रुओं का जल जो है वो श्याम कुंड बन जाता है। और इस तरह से
दिव्य जगत में राधा कुंड और श्याम कुंड जो है वो अभिन्न है कृष्ण और राधा रानी से। तो लेकिन इस भौतिक जगत पे राधा कृष्ण जब यहाँ पर लीला करते हैं तो कृष्ण जो है वो राधा रानी से पूछते हैं कि अभी मुझे इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए जाना है, राधे तुम मेरे साथ चलोगी? तो राधा रानी को क्या कहना चाहिए, मैं तो तुम्हारी परछाई हूँ कृष्ण, जहाँ तुम जाओगी मैं वहां जाऊंगी। लेकिन राधा रानी कहती नहीं भाई मैं नहीं चलती, तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं चलूंगी। तो कृष्ण बोलते तुम क्यों नहीं चलोगी, तुम चलो, मुझे प्रेम का संदेश देना है, भौतिक जगत में जीवों को बताना है कि कृष्ण प्रेम क्या होता है। तुम नहीं चलोगी तो मेरी लीला कैसे होगी, प्रेम लीला का तो राधा रानी के बगैर तो कोई स्वरूप ही नहीं है, तुम चलो। तभी श्री राधा वाच ऐसा बताया जाता है, राधा रानी बताती है कि मैं क्यों नहीं चलती। राधा रानी कहती है कृष्ण से, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र न यमुना नदी यत्र गोवर्धनं नास्ति तत्र मे न मना सुखम। कृष्ण कहता है मैं क्यों नहीं चल रही हूँ, क्योंकि यत्र वृंदावनम नास्ति, जहाँ वृंदावन नहीं है, ना यत्र यमुना नदी, जहाँ पर यमुना नदी नहीं है, यत्र ना गोवर्धनम नास्ति, जहाँ पर गोवर्धनम नहीं है, तत्र मे न मनः सुखम, मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ पर, मैं जाकर क्या करूंगी, वृंदावन नहीं होगा, गोवर्धन नहीं होगा, यमुना नदी नहीं, ना बाबा मुझे ना मजा ही नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं नहीं चल रही हूँ तुम्हारे साथ भौतिक जगत में। तभी कृष्ण ने कहा अच्छा बस यही 3 चीजें चाहिए ना, बस यही। तो बोला हाँ अगर ये होती है जहाँ जगह पे तो वहां पर मैं चलूंगी, जहाँ पर नहीं होगी तो मैं वहां पर नहीं चलूंगी। तो कृष्ण ने कहा चलो ठीक है राधे, तुम्हारे लिए मैं इन तीनों को धरती पर लेकर आऊंगा। और यही राधा रानी करवाना चाहती थी। क्यों करवाना चाहती थी, क्योंकि राधा रानी के लिए कृष्ण का होना पर्याप्त है, लेकिन राधा रानी ने सोचा हम तो जाएंगे और कृष्ण अपनी लीला तो कुछ समय के लिए करेंगे और फिर वापस भौतिक जगत से आध्यात्मिक लोक में आ जाएंगे, लेकिन वहाँ कृष्ण के जाने के बाद कोई चिन्ह नहीं रहेगा, तो हम जैसे पापियों का उद्धार कैसे होगा। मतलब राधा रानी कितनी करुणा से भरी हुई है कि वो अपनी लीला में किस तरह से हमारा उद्धार हो, क्योंकि हम तो कब आने वाले थे, कलयुग में आने वाले थे, राधा कृष्ण कब आने वाले थे, द्वापर युग में, और द्वापर युग के लोगों का उद्धार हो जाता, कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते, हमारा क्या होता, हमारे पास तो दर्शन करने के लिए कुछ नहीं होता, तो ना वृंदावन होता, ना यमुना नदी होती। आप सोच सकते हो ये जो उत्सव यहाँ पर है, ये सोचकर भी हमारा मन कितना आनंदित होता है। हम जब जाएंगे वहाँ पर जाकर वहाँ का आनंद जो हम लूटेंगे वो तो एक दूर की बात है, लेकिन ये इस भौतिक जगत में वृंदावन है, इस भौतिक जगत में यमुना नदी है जहाँ पर कृष्ण जो है वो क्रीड़ा करते थे, वो जगह जहाँ पर वो गोवर्धन जिसको कृष्ण ने अपने हाथ से उठाया था वो जगह है। ये हमारे लिए कितना बड़ा आश्वासन है और कितना हमको मतलब एक तो प्रेम आता है इससे, दूसरा विश्वास बढ़ता है ना हमारा। देखो वही जगह है, वही वृंदावन जहाँ पर हम भी अभी जाते हैं ना, तो ऐसी बहुत सारी जगह, साकड़ी खोर है और ऐसे वृक्ष हैं, हम देखते हैं वहां पर अभी भी जब हमको हाथ लगाते हैं ना तो चिपकने लगते हैं, जैसे सड़मे होते हैं ना, चिपकने लगते हैं। और यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर ही कृष्ण जो है वो गोपियों की मटकियों को फोड़ते थे और मक्खन गिरता था, तो अभी भी वो फिसलन शिला है जहाँ पर के राधा रानी और कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ फिसलते थे। अभी भी वो गोवर्धन है जिसको कृष्ण ने अपने हाथ पे उठा, अभी यमुना नदी है, अभी वो राधा कुंड भी है। तो ये कितना बड़ा आश्वासन है हमारे लिए कि ये श्रीमती राधा रानी की कृपा से भौतिक जगत में उतरे हैं। आपको पता है कृष्ण जो है वो असीम कृपा है, कृष्ण की कृपा का कोई अंत नहीं
अनलिमिटेड कृपा है कृष्ण के पास। क्या है? कृष्णा करुणा के सिंधु हैं। इतनी कृपा है जिसकी कोई हम मिसाल नहीं दे सकते, लिमिट नहीं है इसकी कोई। लेकिन जहां पर कृष्ण कहते हैं ना बस, इट इज इनफ, अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत कृपा कर ली, वहां से श्रीमती राधा रानी की कृपा आरंभ होती है। श्रीमती राधा रानी की कृपा इतनी है कि कृष्ण भी सोच नहीं सकते कि क्या इस जीव में भी कृपा हो सकती है। जहां पर कृष्ण की कृपा जो है ना वो सोचना बंद कर देती है ना, वहां से श्रीमती राधा रानी की कृपा प्रारंभ होती है। आपको एक सुंदर कथा सुनाऊं, आपको सुनकर जो बड़े वैष्णवों से सुनी कि जब हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में देखते हैं अश्वत्थामा, जब महाभारत का युद्ध हो गया होता है तो अश्वत्थामा जो है वो दुर्योधन को कहते हैं कि मैं आज रात को, क्योंकि दुर्योधन की जंगा टूट गई होती है, तकरीबन युद्ध समाप्त हो गया है, और अश्वत्थामा कहते हैं कि आज रात को मैं 5 पांडवों को मारकर उनकी गर्दन लेकर आऊंगा, तो तुम ना आनंद से मरोगे। क्योंकि अब अश्वत्थामा सेनापति बने थे, तो दुर्योधन भी खुश होते हैं और अश्वत्थामा जाते हैं शिविर में जहां पर पांडवों के सोने का स्थान है, वहां पर पांडवों को कृष्ण जो है वो अलग जगह पे लेके जाते हैं। बोलते कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि अब तो युद्ध समाप्त हो गया, अभी हम लोग चलते हैं सीव्यू पे, आनंद करेंगे, तो वहां पर जाके आनंद करेंगे। और जो पांडवों के पुत्र हैं, 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं, और ऐसा होता है ना कि जब भी है ना हम पेरेंट्स नहीं होते तो मतलब आज इनके रूम में सोएंगे, हमें क्यों ऐसा लगता है, जो रूम खाली होता है वो खबर नहीं क्यों अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने सोचा कि हम जो है वो पिताश्री के शिविर में सोएंगे, तो सारे पांडवों के जो पुत्र हैं वो पिताश्री के शिविर में सोए, पांडव चले गए। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने सोचा कि कौन सोए हुए? 5 पांडव सोए हुए 5 पांडवों के पुत्रों की गर्दन काट दी। सोए हुए 5 पांडवों की गर्दन काट के कितना खराब काम किया अश्वत्थामा ने, कि ना युद्ध भी नहीं हो रहा था उस समय, और सोए हुए थे वो, और उनकी गर्दन काट के फिर सारी गर्दनों को लेकर वो दुर्योधन महाराज के पास गए और दुर्योधन को बोला, देखिए महाराज, मैंने आपका बदला ले लिया, मैं सारे पांडवों की गर्दनों को लेकर आया हूँ। और दुर्योधन ने सोचा कि हम इतने बड़े बड़े महारथी रथ पे बैठे हुए थे, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण और मैं दुशासन, इतने सारे, हमने युद्ध में उनको नहीं हरा सके, आपने कैसे उनकी गर्दन काट ली? तो बोला बस वो सो रहे थे और हमें काट के आ गया। तो उन्होंने बोला, दुर्योधन ने बोला कि मुझे दो, मैं गर्दन को हाथ में रख के देखता हूँ, मुझे पता चलेगा कि वाकई में ये उनकी गर्दन है कि नहीं है। तो एक गर्दन उठाई युधिष्ठिर महाराज का जब पुत्र था उसकी, तो ऐसे दबाया तो पुश हो गए। फिर दूसरी उठाई, बोला मुझे भीम की गर्दन दो, और जैसे ही भीम की गर्दन उठाई और ऐसे पुश किया तो वो भी ऐसे बिल्कुल पुश हो गई। तो उसने बोला नहीं, इतना रोया उस टाइम पर दुर्योधन ने, इतना रोया, बोला मैं मरने वाला हूँ और मेरे नाम पे कितना बड़ा पाप हुआ, छोटे बच्चों की हत्या हो गई, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? हमारा युद्ध तो पांडवों के साथ था, अगर ये पांडवों की गर्दन होती तो ठीक, लेकिन मैं जाते जाते मैं इतना बड़ा पाप लेके, और इतना दुखी हुआ कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बहिष्कार कर दिया, बोला तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर कृपा। अश्वत्थामा को दुर्योधन ने बहिष्कार कर दिया। अश्वत्थामा को 5 पांडवों ने, 5 पांडव, अर्जुन जो है वो बांध के आता है, फिर द्रौपदी उसको बहिष्कार कर देती है, पांडव उसको बहिष्कार कर देते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण बोलते हैं इसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, इसकी मणि निकाल के इसको निकाल दो, इसको मारो भी नहीं, मार के भी हम है ना, मतलब ये इस लायक भी नहीं कि इसको मारा जाए, ये भले तड़पता है। तो फिर सब लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, और जब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, तो अश्वत्थामा ने उसके बाद क्या किया, ऐसा बताते हैं आचार्यगण कि वो वहां से गए बरसाना, और बरसाना में जाकर कंटिन्यूस रोते थे और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते थे
ये क्या मेरे अपराध को भी कोई इसकी कोई क्षमा हो सकती है? मेरे अपराध को मैं कैसे क्षमा करूं? मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, मैं क्या करूं? तो फिर है ना, उस समय राधा रानी जो है उसकी प्रार्थना से इतना प्रसन्न हुई कि राधा रानी ने आकर स्वयं उनको दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद श्रीमती राधा रानी ने उनको अपनी जो राधा रानी की सेविका है, सखियां हैं, उनके साथ में जो मंजरियां काम करती है, जो सेवा करती है, बड़े बड़े योगी जन जो है वो भी जो मंजरी सेवा के लिए तड़पते हैं, बस कि राधा रानी की जो सेवा, जैसे मंजरी सखियां होती है ना, 8 मुख्य सखियां होती हैं, उनके अंडर में सारी जो मंजरियां होती हैं उनको बोलते हैं कि भाई आप ये सेवा करो, आज ये सेवा करनी है तो आप उसके लिए फूल लेकर आओ, आज ना ये नौका यात्रा करनी है तो आप राधा रानी के लिए वेणी बनाओ, आप ये करो, आप राधा रानी का ड्रेस बनाओ, आप ये करो। वो मंजरियों में अश्वत्थामा को डाला, मंजरी सेवा दी। तो सारे जितने भी आचार्य गण हैं वो सोचते हैं कि इतना बड़ा पापी था वो, इतना बड़ा पापी होने के बाद भी श्रीमती राधा रानी ने उसको स्वीकार किया, तो राधा रानी की कृपा कितनी असीम है। और इतना राधा रानी ने क्यों किया ऐसे? क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि आप लोगों के लिए होप है। जब अश्वत्थामा जैसा इतना बड़ा पापी भी श्रीमती राधा रानी की सेवा में स्वीकार्य है, तो कभी न कभी राधा रानी हमें भी अपनी सेवा में अवश्य स्वीकार करेगी। तो राधा रानी की कृपा वहां से शुरू होती है, जहां से सारे कृपा के समुद्र जो है वो खत्म होते हैं। तो राधा रानी ने कहा कि कृष्ण, मुझे तो भौतिक जगत में मैं तभी जाऊंगी जब इस जहाँ पर गोवर्धन भी होगा, यमुना नदी भी होगी। तो कृष्ण ने बोला ठीक है। फिर सारी जितने भी ये चीजें हैं, यमुना नदी को अलग अलग तरीके से कृष्ण ने यहाँ भौतिक जगत में भेजा। और कल क्योंकि बहुलाष्टमी है तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो राधा कुंड है वो भौतिक जगत में कैसे है। तो एक बार क्या हुआ, एक असुर थे, वो असुर जो है वो बेल का स्वरूप धारण करके आए, क्योंकि आप जानते हैं कि कंस महाराज जो है वो अलग अलग असुर बेचते थे। तो अरिष्टासुर नाम के एक असुर थे जो बेल का स्वरूप धारण करके आए थे, और वो जब युद्ध करने लगी कृष्ण के साथ, तो कृष्ण ने युद्ध में उसको ऐसे उसकी दुम से पकड़ा, गोल 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 घुमा के पटक दिया, और अरिष्टासुर का वध हो गया। कृष्ण को इतना मतलब प्राउड हुआ कि देखो मैंने कितना बड़ा बेल जैसा असुर आया था, उसको मार दिया। अब तो सारी गोपियां बोलेंगी वाह कृष्ण, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये है ना, थोड़ा ऐसे ही भरम से जा रहे थे और सारी गोपियों के पास गए, और गोपियों के पास जा ही रहे थे, अभी तो बताने वाले थे तुमको पता है आज क्या हुआ। उससे पहले ही गोपियों ने कहा दूर दूर दूर, परे परे। बोला क्या हुआ? बोले तुम इतने बड़े पापी हो, इतने बड़े अपराधी हो, हमसे दूर रहना, हमें स्पर्श भी नहीं करना। राधे तुम्हें पता है उसने क्या किया? क्या? बोला एक बेल का वध किया। अभी बेल तो गौवंशज है, गौ का हत्या तो बहुत बड़ा पाप होता है, इतना बड़ा पापी दूर इससे बात नहीं करना, इससे स्पर्श नहीं किया। तभी कृष्ण ने कहा ऐसा थोड़े है, वो बेल थोड़े था, वो तो अरिष्टासुर नाम का असुर था, वो खाली बेल का स्वरूप धारण करके आया था, तो मैंने उसको मार दिया। तुम लोग तो समझते नहीं हो, बहुत भोले भाले हो। तभी उन्होंने कहा कि हम ये सब नहीं जानते, जो भी था स्वरूप तो किसका धारण किया था? बेल का, और बेल तो गौ का वंशज है, तो जो बेल का हत्या करेगा वो तो गौ हत्या का भागी होगा, इसलिए तुम दूर हटो, तुम बहुत बड़े पापी हो। कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है भाई, पापी हूँ, तो तुम लोग ही बताओ कि अभी मैं इस पाप की जो है ना उसका निवारण कैसे करूं, क्या ऐसा करूं कि मेरा पाप वॉश हो जाए, धुल जाए। तो बोला क्या करोगे? तुम्हें पता है गौ हत्या कितना बड़ा पाप होती है, तो तुम ऐसा करो, जितने भी तीर्थ हैं, सारे संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों में जाके स्नान करो। जब तुम सारे तीर्थों में स्नान करके आ जाओगे ना, तो तुम पवित्र हो जाओगे। कृष्ण ने कहा तीर्थों में स्नान करने मैं जाऊं? कृष्ण को अपना घमंड इतना कि मैं तो, और कृष्ण को बोलते तीर्थ पद, क्या बोलते हैं?
कृष्ण का एक नाम है तीर्थ पद। पद का मतलब होता है चरण। जहाँ कृष्ण ने चरण रखा वो जगह तीर्थ हो जाती है। अभी वो तीर्थ पद जाएगा तीर्थ को ढूंढने के लिए कहाँ है को। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम्हारी यही शर्त है ना कि जितने भी तीर्थ है उसमें मैं स्नान करूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, तो ठीक है, मुझे जाने की क्या जरूरत है। ये सारे जितने तीर्थ हैं वो तो मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सारे तीर्थों को बुलाता हूँ, यहाँ पर आ जाएंगे, अपने जल को यहाँ पर लेकर आएंगे और मैं उसमें स्नान करूंगा। फिर कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उस जगह पर जहाँ पर अंशकासुर का वध किया था वहां पर अपनी एड़ी से खड्डा बनाते हैं और वहां पर कृष्ण जो है वो जोर से बुलाते हैं। वो कहते हैं, ए सूर्य पुत्री यमुना, ए लवण समुद्र, ए गंगा, ए यमुना, ए गोदावरी, ए सरस्वती, सब यहाँ पर प्रकट हो जाइए और इस कुंड बनाए कृष्ण और इस कुंड में अपना जल डालिए। तो फिर सारी जितनी भी नदियां हैं वो प्रकट हो जाती है और अपना जल उसके अंदर डाल देती है। और जब सारे जितने भी समुद्र हैं वो सब आ जाते हैं, जितनी पवित्र नदियां तीर्थ स्थान आ जाते हैं, तो कृष्ण उसमें स्नान करते हैं और फिर सारी गोपियों को बोलते हैं, देखो सारी नदियां आ गई थी और मैंने उसमें स्नान किया। तो गोपियां कहती हैं, कौन तुम्हारी बात पे यकीन करेगा? बहुत झूठे हो, कौन कहेगा ये तीर्थ स्थान आए, साधारण जो लग रहा है हमको। तो बोला, तुमको मेरी बात पर यकीन कैसे आएगी, कोई प्रमाण तो दो तो यकीन आए। तो बोला ठीक है, अभी मैं तुमको प्रमाण चाहिए ना, मैं प्रमाण देता हूँ। तो सारी गोपियों को बोलता तुम यहाँ खड़े रहो। फिर सारी नदियों को बोलता है, आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ कि कौन कौन आई है यहाँ पर। फिर सारी जितनी भी नदियां हैं वो वहाँ पर प्रकट होती हैं और प्रकट होके कहती हैं कि मैं यमुना हूँ। वो बोलती है, मैं तो शिव जी की घटाओं से आई हुई गंगा हूँ। कोई बोलती है, मैं तो सरस्वती हूँ। कोई बोलते मैं तो लवण सागर हूँ, मैं तो ये समुद्र हूँ, मैं तो प्रयागराज हूँ, मैं ये हूँ। सारी जितनी भी नदियां हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मैं ये हूँ, अपने आप सब बताती है, परिचय देती है। तो कृष्ण बोलते हैं, आप बताओ। यकीन आ गया ना कि ये तो सारी वही नदियां आई हैं यहाँ पर, सारे तीर्थों का मैंने तो स्नान कर दिया, अब मैं तो पवित्र हो गया, मेरा तो पाप धुल गया ना, लेकिन तुम मुझसे दूर रहना। क्यों? हमने थोड़ी ना कोई पाप किया। बोले तुम्हें पता है, मनुष्य जन्म जब मिलता है ना तो मनुष्य जन्म केवल घर पे बैठ के गायों के ओबले होते ना वो बनाने के लिए नहीं मिला है। तुम लोग सारा दिन बस गायों से मक्खन निकालते रहते हो, उसको बेचते रहते हो, तुम्हारा समझते हो तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो गया। ये इसके लिए नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन का मतलब होता है हमको कुछ तपस्या करनी चाहिए, कुछ तीर्थों में जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, कुछ भक्ति करनी चाहिए। कुछ तो करती नहीं हो तुम, तो ऐसा मनुष्य तो पापियों से भी बड़ा होता है जो कोई ऐसी साधना नहीं करता। तो तुम उससे दूर हो। तो उनको लगा कि वाकई हमने तो कुछ किया नहीं जीवन में। तो बोला कि अब हम क्या करेंगे। राधा रानी ने कहा, कृष्ण ने बोला तुम लोग भी जाओ तीर्थ स्थान करके फिर आना मेरे पास। तो राधा रानी ने कहा, हमें भी तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत नहीं है, हम भी यहाँ पर बुलाएंगे सब तीर्थ स्थानों को। तो राधा रानी क्या करती है, अपने ना जो कंगन है, कंगन उतारती है और कंगन से कुंड खोजती है और फिर कुंड जब खुद जाता है तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण जो है ना राधा रानी को काम करते हुए कैसे देख सकते हैं। राधा रानी इतनी मेहनत से खोद रही है तो कृष्ण को लगेगा ना कि अब बस करो राधे, नहीं देख सकता मैं, तुम ऐसा करो, तो मेरे ही कुंड में स्नान कर लो ना, वैसे भी तो सारी पवित्र नदियां मेरे कुंड में आ गई हैं, तो इसमें स्नान कर दो। तो राधा रानी बोली, नहीं इसमें मैं नहीं स्नान, हम लोग इसमें स्नान नहीं करेंगे। बोला मगर क्यों? बोले तुमने देखो गौ हत्या का पाप किया, तुमने इसमें स्नान किया, अभी ये तुम्हारा कुंड भी अपवित्र हो गया, हम इसमें स्नान नहीं करते, हम अपने लिए अलग से कुंड बनाएंगे और उसमें स्नान करेंगे, हम मानसी गंगा से जल लेकर आएंगे। ये तुम्हारी नदियों को भी नहीं बुलाएंगे, हम किसको लेके आएंगे? मानसी गंगा। ये गंगा तो आप सब जानते हो कि कृष्ण के चरण से जब वामन भगवान का अवतार हुआ था तो आकाश का जो परत था वो टूट गया और फिर वहां से जो जल आया वो कमंडल में ब्रह्मा जी ने रखा, वो गंगा जल है। लेकिन मानसी गंगा कैसे प्रकट हुई?
वो कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई। वो कैसे प्रकट हुई कि जब ना नंद बाबा और यशोदा मैया वो जब जा रहे थे, भाई हमको गंगा स्नान करने के लिए जाना है, तो फिर कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, गंगा तो यहीं पर प्रकट होने वाली है। और फिर कृष्ण ने अपने मन से गंगा को वहां आवाहन किया था। तो वो तो है ना, गोपियों ने कहा हम कहाँ से जल लेके आएंगे, मानसी गंगा से लेके। तो सारी गोपियां जो है ना इतनी बड़ी क्यू बनाती हैं, मटकी सब रखती हैं, एक मटकी भरती है, फिर दूसरी उसको देती है, उसको देती है, उसको देती है, वहां पर राधा कुंड जो बनाया था उसमें डालती। तो कृष्ण बोलते हैं अरे इतनी मेहनत करनी पड़ी है, इनका कुंड तो एक एक मटकी डाल के कब से भरेगा। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, सारी जितने भी वो तीर्थ स्थान है उनको बोलते हैं देखो मेरी बात तो राधा रानी मानती नहीं है, तो तुम है ना एक काम करो, तुम अगर चाहते हो कि राधा रानी तुम्हारी सेवा स्वीकार करे तो तुम राधा रानी से निवेदन करो। तो सारी जितनी भी नदियां हैं वो हाथ जोड़ के राधा रानी को कहती हैं कि अगर आप हमारा जल स्वीकार नहीं करोगी तो ब्रह्मांड में हमारा कोई भी आदर नहीं करेगा। जिसको राधा रानी ने स्वीकार किया उसको फिर तो कोई आएगा ही नहीं, हम हमारे अंदर स्नान करने नहीं आएंगे, ना ही हमारा कोई सम्मान होगा। अगर आप ना हमें स्वीकार करोगे अपनी सेवा में तो ही हमारा होना स्वीकार होगा, वरना तो फिर हमारा होना ही बिल्कुल जाया हो जाएगा। तो फिर राधा रानी बोलती है क्या चाहते हो, तो बोला आप हमारे जल को स्वीकार करके अपने कुंड में डालो। फिर क्या राधा रानी तो बहुत प्रसन्न हो जाती है, राधा रानी मतलब इतनी कृपालु है। फिर देखो ये राधा कुंड है और इस तरफ श्याम कुंड है, और फिर बीच में जो है ना राधा जो श्याम कुंड और राधा कुंड है ना उसमें ऐसे गेप बना हुआ है, थोड़ा सा गेप बना हुआ है, और वहां से जल जो है वो गेप बनाया जाता है और फिर सारा जल जो है उसमें ट्रांसफर होता है। और जब ट्रांसफर होता है वो जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं, संगम। तो वो संगम से जल जो है वो राधा कुंड में प्रवेश करता है। तो इस तरह से राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण होता है। बोल बहुलाष्टमी की जय हो। उसके बाद क्या होता है, वो तो बहुत पहले जब राधा कुंड और श्याम कुंड बने थे द्वापर युग में, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे 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 जैसे समय व्यतीत होता गया तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ये जो लीला स्थलियां हैं वो सब लुप्त होती गई और लुप्त होती गई। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु ना ढूंढ रहे थे कि राधा कुंड कहाँ है, इतना ढूंढ रहे थे, वृंदावन में गए, हर जगह पूछते हैं राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, कृष्ण श्याम कुंड कहाँ है, तो किसी को पता ही नहीं था। मतलब वृंदावन उन दिनों में एक जंगल था, आज से 500 साल पहले तो बिल्कुल लुप्त हो गए थे। ये तो चैतन्य महाप्रभु और जो षड गोस्वामी जन है उनका हम सब के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को भेजा था, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन सबको भेजा कि आप जाइए और कृष्ण की जो लीला स्थल है उनको ढूंढिए, उनको पुनः प्रज्वलित कीजिए। तो राधा कुंड को खोजते जो चैतन्य महाप्रभु है वो वहां पर आए, तो वहां पर एक छोटा सा खड्डा बना हुआ था, खाली एक खड्डा बना हुआ था और उसमें जल भी नहीं था, बस ऐसे थोड़ा सा कीचड़ जैसा जल था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो क्योंकि साक्षात राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है, पहले क्या हुआ था, राधा रानी ने एक राधा कुंड बनाया था, कृष्ण ने श्याम कुंड बनाया था। लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है, उन्होंने जैसे ही देखा तो वो तो जान गए कि ये क्या है, ये राधा कुंड है। तो एक छोटा सा कुंड था और उसको पकड़ के, उसको हाथ लगा के, उसमें लोट के उसका जल अपने ऊपर डाल के बोला यही है राधा कुंड, यही है। और फिर जब उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जो गए थे वहां पर, रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर निर्माण किया था इस राधा कुंड का और श्याम कुंड का। आज भी बताया जाता है जैसे राधा रानी ने जो कंगन से खोदा था ना, छोटा था, वो आज भी ऐसा कहा जाता है। बहुत टाइम के बाद जब राधा कुंड को खाली किया जाता है तो वहां पर एक छोटा सा खड्डा है, उसको कंकन कुंड बोलते हैं, कंकन बोलते हैं ना हिंदी में, तो कंगन कुंड उसको बोलते हैं। और आज भी ऐसा बताया जाता है कि राधा कुंड के अंदर जो जाते हैं, जो वहां पर प्रणाम करते हैं,
जो वहाँ पर राधा रानी की आराधना करते हैं उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और जैसे ही राधा कुंड का निर्माण कर दिया था कृष्ण ने और राधा रानी ने, तो कृष्ण ने राधा रानी से कहा था कि हे राधा रानी, तुम मुझे जितनी प्रिय हो ना, उतना ही प्रिय मुझे तुम्हारा कुंड है। तुम में और तुम्हारे कुंड में कोई भी अंतर नहीं है। मेरे लिए जितना आप मेरे लिए प्रिय हो, उतना ही जो लोग यहाँ आएंगे, जो यहाँ तुम्हारी सेवा करेंगे, वो जो है उतने ही मेरे लिए प्रिय हो जाएंगे और मैं उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। ऐसा कहा जाता है जो एक बार भी, क्वचित एक बार भी जाके राधा कुंड में स्नान करता है, उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती। तो हमको लगेगा कि भाई इतने सारे लोग हैं जो कि ना राधा कुंड में जाते हैं, तो भी उनका भाव तो इतना वो पवित्र नहीं होता है, ऐसे ही ऐसे आ जाते हैं। तो वास्तव में क्या होता है, धाम और उसका जो प्रभाव होता है वो कैसे होता है, जितना हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा होती है, जितना प्रेम होता है। अब श्री रूप गोस्वामी ने ये श्लोक राधा कुंड में स्नान करने की महिमा कब बताइए, 9वें श्लोक में। पहले तो कहाँ से शुरू किया, वाचो वेगम मनस क्रोध वेग उत्साह निश्चय, ये सारे जो प्रोसीजर्स करने के बाद जब हम आते वहां पर, उसके बाद ही जो है वो उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। तो आज से 500 साल पहले जब राधा कुंड को पुनः निर्माण करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहां पर आके जब सेटिंग मतलब करवा रहे थे, तो क्या हुआ था, उन्होंने राधा कुंड को, आपने कभी देखा होगा राधा कुंड जो है वो एकदम स्क्वायर है, बिल्कुल अच्छे से वो राधा रानी की तरह सीधा है। और श्याम कुंड कैसा है, वो टेढ़ा है, कृष्ण भी टेढ़ा है ना, उसका कुंड भी टेढ़ा है। वो टेढ़ा क्यों है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो सीधा कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि अभी तो क्योंकि ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते, लेकिन भविष्य में तो कितनी, जब चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन प्रारंभ होगा और श्रीला प्रभुपाद जी का जब ये मिशन प्रारंभ होगा, फिर तो कितने लोग राधा कुंड में आएंगे। तो मुझे इसको बहुत ही विशाल तरीके से निर्माण करना चाहिए। फिर जब उसको निर्माण करने के लिए वहां पर खुदाई कर रहे थे, सेटिंग कर रहे थे, तो जो 5 पेड़ है ना वहां पर, वो 5 पेड़ आ रहे थे। और उन्होंने सोचा, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने बहुत सेवा की वहां पर। और ऐसा बताया जाता है कि जो जीव गोस्वामी थे वो बहुत अच्छे भगवान के भक्त भी थे, और साथ साथ में वो बहुत ही अच्छा मैनेज की निर्माण करते हैं ना, जो सेटिंग करते हैं वो, उसका उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो 5 पेड़ है ना, अगर कट हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से राधा कुंड बन जाएगा। तो रात को ये डिसाइड हुआ कि सुबह को ये 500 पेड़ जो हैं वो काट लिए जाएंगे। और रात को जब वो सो रहे थे तो उनको है ना युधिष्ठिर महाराज ने जगाया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देखो ये जो 5 पेड़ है ना, वो हम 5 पांडव हैं। आप अगर इनको गिराना नहीं, इनको काटना नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर हम अपनी साधना कर रहे हैं और राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन कर रहे हैं। तो हमको आप यहाँ से गिराना नहीं, हमको काटना नहीं। और आज भी आप जाओगे तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 पेड़ वहाँ पर हैं। और ऐसा बताया जाता है वहाँ पर एक है ना बहुत ही सुंदर इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ है वहाँ, आप वो अभी भी है, एकदम ग्रीन है। और वहाँ पर बैठ के चैतन्य महाप्रभु ने साथ, ऐसा आचार्य जन कहते हैं कि हम गौड़िया जनों के लिए, जो गौड़िया अनुयायी है, उनके लिए साधना की, अगर साधना की दृष्टि से आप जाते हो वृंदावन में, तो साधना के लिए जो सबसे सुंदर स्थान है वो राधा कुंड है। क्योंकि हमारे जितने वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है, और वहां पर 24 आवर्स कीर्तन चलता है, कंटिन्यूअस कीर्तन चल रहा होता है। और वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि वहां पर आकर ऐसा लगता है कि बस और कुछ करना ही नहीं है, जीवन का लक्ष्य तो राधा और कृष्ण की प्राप्ति है और उनको है ना हमें आनंदित करना है। तो इस तरह से राधा कुंड के लिए कहा गया है, बहुत ही सुंदर
भजन है उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में जब भजन करते थे ना तो वो बिल्कुल खो जाते थे, राधा राधा का नाम लेते थे, महामंत्र जप करते थे, खो जाते। एक बार क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो भजन कर रहे थे और वहाँ पर इतना, अभी तो इतना अच्छा से स्टेबल हो गया, हर चीज अच्छी है। वो पहले तो जंगल की तरह था ना, तो वहाँ पर शेर आया और शेर जैसे ही आके, मतलब शेर का तो स्वभाव कैसे होता है, जहाँ पर मनुष्य देखता है या फिर कोई मान तो उसको खाने के लिए सोचता है, तो जैसे ही ऐसे करके खाने के लिए आ रहा था तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी आ गए और सनातन गोस्वामी ने जो है ना वो इतना शेर को गौर से देखा, तो शेर जो है वहां से चले गए। लेकिन फिर उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि आपको ना यहाँ पर एक कुटिया बना लेनी चाहिए, इतना ओपनली आप करते हो क्योंकि जंगल है, कुछ भी हानि हो सकती है। फिर उन्होंने कुटिया बनाई थी और वहाँ पर बताते हैं कि ये राधा कुंड को प्रणाम करने के टाइम बहुत ही सुंदर प्रणाम है जो कृष्णदास कविराज महाराज बताते। वे कहते हैं राधा कुंड में प्रणाम करते वक्त हमें कहना चाहिए, सब आज हम सब मानसिक रूप में राधा कुंड में प्रवेश करें, कि हम जैसे हमने ये कहा कि भाई मानसिक जो यात्रा होती है वो और भी अधिक लाभदायक है। तो आप समझिए कि हम सब वहीं पर हैं जहाँ पर राधा कुंड है। इसकी महिमा जब हम सुनते हैं तो हम वहाँ पर प्रकट लीला का आस्वादन कर रहे होते हैं। सब प्रेम से राधा कुंड को प्रणाम कीजिए। यथा राधा प्रिया विष्णु, राधा प्रिया विष्णु, तस्या कुंडं प्रियं तथा, तस्या कुंडं प्रियं तथा, सर्वगोपीषु सेवैका, सर्वगोपीषु सेवैका, विष्णुर् अत्यंत वल्लभा, विष्णुरत्यंत वल्लभा। ये प्रणाम मंत्र है राधा कुंड का। इसमें कहा गया है यथा राधा प्रिया विष्णु, विष्णु मतलब यहाँ पर कृष्ण को कहा गया कि जितना कृष्ण को राधा रानी प्रिय है उतना ही तस्या कुंडम प्रियम तथा, उतना ही कृष्ण को राधा कुंड भी प्रिय है। आप उसे अंदाजा लगा सकते हो कि कृष्ण को राधा रानी से कितना प्रेम है, उतना ही तस्या कुंडम प्रिय, उतना ही जो है वो कुंड प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि सर्व गोपीषु सेवैको, जितनी की गोपियां हैं उनमें सर्वोपरि जो सेवा राधा रानी ने उनकी की है, और वो राधा रानी विष्णु अत्यंत वल्लभा, वल्लभा मतलब वो बहुत प्रिय है श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्ण जो है वो राधा कुंड को भी बहुत प्रेम करते हैं। और आगे बताया गया कि जो हमने अभी राधा कुंड की महिमा सुनी है तो हमको लगेगा कि भाई कृष्ण कथा होनी चाहिए तो राधा रानी के कुंड की महिमा हो, ये तो, लेकिन शास्त्र कहता कुंडेर महिमा जानी राधार महिमा। आपने कुंड की महिमा नहीं सुनी, आपने किसकी महिमा सुनी है? साक्षात श्रीमती राधा रानी की महिमा सुनी है। कुंडेर महिमा जानी राधार महिमा, कुंडेर माधुर्य जानी राधार माधुर्यम। कि कुंड का जो राधा कुंड का जो मधुर जल है उसके विषय में जैसे हम सुनते हैं तो वो ही आनंद हमें आता है जो राधा रानी से मिलन में आनंद आता है, वैसा ही माधुर्य है उसका। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि ये राधा कुंड और ये श्याम कुंड जो है, जो इनके विषय में केवल श्रवण भी कर लेता है तो उनको भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुलाष्टमी महा उत्सव की जय, कार्तिक मास महा उत्सव की जय, श्री राधा कुंड महिमा की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, परम